नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी जीन्स वाली बहू ही अच्छी। ममता जी शाम को जब भी बालकनी में बैठती तो सामने वाले घर की बहू को देख निहाल हो जाती। वह परिवार अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुआ था, उनको अभी ढंग से जानती भी नहीं थी। फिर भी इतना समझ में आ चुका था कि वह उस घर की बहू थी। चटकीले रंगों की साड़ियों में गजब की खूबसूरत लगती थी वह। उसे देख सोचने लगती कि काश मेरी बहू भी ऐसी होती। मन मन में बोलने लगती कि एक मेरी बहू प्रिया है, जीन्स और टॉप में घूमती है। तीज त्योहार छोड़ दो तो मन तरस जाता है उसे साड़ी में देखने को, और बेचारी सा मुंह बनाते अंदर चली जाती। उनकी बहू प्रिया पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। घर संभालने के साथ एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग हेड थी। घर में काम वाली आती थी, फिर भी प्रिया बहुत कुछ खुद संभालती। सास की देखभाल करना, हर 15 दिन पर उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना, सब प्रिया ही करती थी। पति सुमित को पता भी नहीं होता था कि माँ को कौन से डॉक्टर के पास दिखाना होता है। सुबह की चाय नाश्ता जितना भी हो सकता अपनी सास के लिए अपने हाथों से ही करती। बस एक चीज़ वह सास के लिए नहीं कर पाती, दिन भर उनके साथ नहीं रह पाती। फिर भी दिन भर में कई बार ऑफिस से फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ लेती थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को अपने पास जो होता है उससे संतुष्टि नहीं होती, हमेशा दूसरों की चीज़ें ही भाती है। यही हो रहा था ममता जी के साथ। अब सामने वाले लोगों से परिचय बढ़ा लिया था उन्होंने। उस घर में उन्हीं के उम्र की महिला थी, शारदा जी, उनकी बहू नेहा, जिसे देखकर ममता जी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। ममता जी को लगता कि बहू को तो ऐसे ही होना चाहिए, और सोचने लगती है काश मेरी बहू के संस्कार भी ऐसे होते। जब भी नेहा को देखती वह काम में व्यस्त रहती। सुबह सुबह उनके घर से पूजा आरती की आवाज़ आती। शाम को वह संध्या अर्चना करती, बाहर तुलसी जी को दिया लगाती, तो उसे देख उन्हें अपनी ही तकदीर से कोड़ सी मच जाती। जाने सुमित को क्या सूझी है जो बीवी से नौकरी करवा रहा है। ऐसे ही जाने कितने सवाल उनके सीने में शूल बन के चुभते। एक सुबह जब प्रिया सभी को नाश्ता देकर अपनी काम वाली बाई को दिन भर का काम समझा रही थी, तभी ममता जी ने बड़े प्यार से कहा, बहू, सामने वाले घर की बहू नेहा रोज कितने अच्छे से पूजा पाठ करती है, रोज दीपक आरती करती है, और तू ऐसे ही ऑफिस चली जाती है। यह सुनकर प्रिया थोड़ा ठिठक गई, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप ऑफिस चली गई। दूसरे दिन प्रिया ने सारा काम निपटाया, फिर घर के मंदिर में दिया दीपक करने लगी। यह सब करते ही कब 9 बज गए पता ही नहीं चला उसे। यह सब करते देख ममता जी बहुत खुश हुई, लेकिन उनको खुश करने के चक्कर में बेचारी को बिना नाश्ते के ही ऑफिस जाना पड़ा। ममता जी सुबह सुबह जब टहलने निकलती, साथ में शारदा जी भी जाती। पूरे समय ममता जी उनकी बहू की तारीफ करती थी, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देती। जब ममता जी सामने नेहा के घर जाती तो नेहा उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं करती। चाय नाश्ता, यहाँ तक कि ममता जी के हाथ पैर भी दबा देती। ममता जी मन ही मन सोचती, इसे कहते हैं बहू। जब से ममता जी नेहा से मिली थी तब से प्रिया से खिंची खिंची सी रहने लगी। प्रिया उनके लिए कुछ भी कर ले, उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उस तनाव को प्रिया महसूस भी करती, लेकिन कहती कुछ भी नहीं। शायद उसने ममता जी के मन को पढ़ लिया था। वह जानती थी वह नेहा से उसकी तुलना करके व्यथित हैं। उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। उसे लगता था कि एक ना एक दिन माँ को उसकी अच्छाई दिख जाएगी। रविवार के दिन प्रिया ने दही बल्ले बनाए। उसे पता था कि सासू माँ को बहुत पसंद हैं, शायद इससे उनका मूड ठीक हो जाए। यह सोचकर रात में ही दाल फूलने को भिगो दी। सुबह उठी तो झटपट दही बल्ले तैयार कर दिए। दही बल्ले देख ममता जी बहुत खुश हो गई।
और बोल पड़ी, प्रिया कुछ दही बल्ले एक प्लेट में डालकर दे दे, मैं जरा शारदा जी और नेहा को दे आऊं। प्रिया ने एक कटोरे में कुछ दही बल्ले डालकर दे दिए। ममता जी दही बल्ले लेकर पहुंची। नेहा के घर का दरवाजा बंद नहीं था। बिना कुछ बोले अंदर पहुंची तो नेहा, जो उनकी नज़र में बड़ी संस्कारी बहू थी, जिसके लिए उनका दिल तड़प उठता था कि काश यह मेरी बहू होती, वही बहू अपनी सास को जोर जोर से डांट रही थी। सिर्फ इतना था कि उनके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया था। नेहा की आवाज़ सुनते ही ममता जी के पैर ठिठक गए। उधर वह संस्कारी बहू सास को डांट की घुट्टी पिलाए जा रही थी। इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, रोज रोज आपका यही काम है, आप कब सुधरेंगी? मेरा तो मन करता है आपको वृद्धाश्रम ही भेज दूं। मेरे सर का बोझ हो गई हैं आप। बेचारी शारदा जी रोए जा रही थी। अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उनके लिए वह आगे बढ़ी तो उनको देख नेहा सक पका गई। अरे आंटी जी, आप आइए, बैठिए ना। ममता जी शारदा जी के पास पहुंची, उनके आंसुओं को पोंछा और नेहा की तरफ देखते हुए बोल पड़ी, वाह रे संस्कारी बहू, ऐसे रखती हो अपनी सास को। उनका बेटे की कमाई पर कोई हक नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहते हुए ममता जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंची तो प्रिया ने देखा कि सासू माँ की आंखें गीली थी। दौड़ के उनके लिए पानी लेकर आई और पानी पिलाकर उन्हें शांत किया। सुमित भी घबरा गया तो माँ ने प्रिया के हाथों को थाम लिया और बोल पड़ी, प्रिया बहू, मुझे माफ़ कर दे। तू नहीं जानती, मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। मुझे लगता था कि नेहा तुझसे बहुत अच्छी है। मेरी आंखों पर एक पर्दा सा पड़ गया था। उसके संस्कारों को देख मैं रोज उसकी तुलना तुझ जैसी प्यारी बच्ची से करती थी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। और वह जोर जोर से रो पड़ी। शांत हुई तो सारा वृतांत कह सुनाया। आज नेहा के घर क्या देखा और अपने दिल का हाल भी कह दिया। जो मन ही मन में प्रिया के लिए सोचा था, उन्होंने वह सब कह दिया, कुछ नहीं छुपाया, जैसे कोई अपराधी अपना अपराध कबूल कर रहा हो। यह सब सुन प्रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे गीले हो गए थे। प्रिया और सुमित शारदा जी के लिए बहुत दुखी हुए। प्रिया ने ममता जी को गले लगाया और उनके गालों को चूम उनके हाथों को पकड़ बोल उठी, माँ, आप जानती हैं, मैंने आपको कभी भी सास नहीं माना। आप सुमित की ही माँ नहीं, मेरी भी माँ हैं। आप जब भी मुझे कुछ कहती हैं तो मुझे पता होता है कि वह मेरे भले के लिए ही होगा। प्रिया की बातें सुनकर ममता जी ने उसे गले लगा लिया। अरे मैं भी हूँ यहाँ कहकर सुमित भी उनके गले लग गया। सब मुस्कुरा उठे और हंसते हुए ममता जी बोल पड़ी, मेरी जीन्स वाली बहू ही है अच्छी। दोस्तों, पहनावे से हम किसी के संस्कार और विवेक को जांच नहीं सकते। हर व्यक्ति की सोच, उसके विचार उसे ऊंचा बनाते हैं। पहनावा चाहे देसी हो या विदेशी, व्यक्तित्व को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर से आप क्या हैं, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।